हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े चैप्टर 3 बहुपद का गुणनखंड। इसमें हम लोग प्रश्नावली 3 ही को सॉल्व कर रहे हैं। बहुपद का गुणनखंड कैसे कर रहे हैं, तो गुणनखंड साध्य के प्रयोग से गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 7वां का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां का पहला क्वेश्चन है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन नोट कर दिए हैं। प्रश्नावली 3 का 7वां का पहला क्वेश्चन x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि बहुपद के विभिन्न घातों वाले पदों के गुणांकों का योगफल 0 हो तो x माइनस 1 px का एक गुणनखंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि x बराबर यदि 1 रखेंगे तो इस बहुपद px का मान 0 के बराबर होता है। और गुणनखंड प्रमेय से क्या होता है कि यदि पी ए बराबर 0 होगा तो x माइनस ए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर पी एक्स बराबर x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 में विभिन्न घात वाले पदों के गुणांकों का योगफल क्या हो जाएगा? इस एक 3 घात वाला पद जो है x³ इसका गुणांक कितना है? 1। और x² का घात x² का गुणांक कितना है? -2। x का कितना है गुणांक? -1 है, यहाँ पर -1। और इसका x की पावर 0 का है +2। तो ये कितना जाएगा? 1 -1 कट जाएगा, -2 बराबर 0 है। पदों गुणांकों का योगफल 0 है। तो लिखेंगे कि इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि, तो यहाँ पर लिख देंगे गुणांकों का योगफल 0 हो गया। तो इसलिए गुणनखंड प्रमेय से, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। पी कोई सी बहुपद को पी एक्स से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि पी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मीन्स होता है बहुपद। तो इसलिए पी एक्स को एक बहुपद को पी एक्स से सूचित किया जाता है। तो x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड मिल गया, x माइनस 1 गुणनखंड होगा। तो पी एक्स बराबर लिख देंगे। अब फिर लिखेंगे, फिर पी एक्स बराबर क्या है? x³ का क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 बराबर x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड मिल गया है। तो x माइनस 1 से यदि इसमें भाग देंगे तो इससे शेषफल 0 मिलेगा। यानी कि x माइनस 1 से ये कट जाएगा। तो x माइनस 1 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ होगा x² इंटू x माइनस 1। x³ आ गया, माइनस x² है और यहाँ -2x²। तो -x² और रख देंगे तो हो जाएगा -x² और -x² -2x² माइनस x प्लस 2। यहाँ हो जाएगा x² इंटू x माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिए तो हो जाएगा x²। ये आपका माइनस है तो प्लस x हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा। अब हो जाएगा x² इंटू x माइनस 1 माइनस x², -2 है तो -2x +2x यहाँ रख लिए और -x यहाँ रख लिए, -2। ये आपका हो जाएगा x² इंटू x माइनस 1 माइनस यहाँ x कॉमन ले लिए तो हो जाएगा x प्लस 2 और -1 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2। बच के कितना? x² इंटू x माइनस 1 माइनस आपका हो गया x प्लस 2 कॉमन और ये हो जाएगा x माइनस 1 कॉमन। x माइनस 1 पूरा में से कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा x² माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 का हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x² माइनस x माइनस 2। अब इसको तोड़ देंगे। x माइनस 1 इंटू x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ये आपको हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 माइनस 1 इंटू प्लस 1 इंटू x माइनस 2। तो बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 कॉमन बच जाएगा x प्लस 1। यही आपका गुणनखंड हो गया। आंसर हो गया 7वां का पहला, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। 7वां का पहला हो गया। 7वां का दूसरा देखते हैं। 7वां का दूसरा क्वेश्चन है
गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड करना है। एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। तो गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि किसी बहुपद के सम घातों के गुणांकों का योगफल बराबर विषम घातों के गुणांकों का योगफल हो तो x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। यहाँ पर बहुपद पी एक्स में सम घातों के गुणांकों का योगफल क्या है? सम घात वाला पद कौन कौन है? एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 0। तो सम घातों के गुणांकों का योगफल कितना हो जाएगा? 13 प्लस 20। 13 प्लस 20 कितना हो गया? 33। और विषम घातों के गुणांकों का योगफल कितना होगा? 1 प्लस, और ये विषम घात वाला कौन है? एक्स 1 विषम है संख्या है, तो विषम घात वाला गुणांक क्या? 32। 1 प्लस 32 बराबर 33। दोनों बराबर हो गया, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 1 जो है पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। पी एक्स का मान लेते हैं, पी एक्स बराबर ये पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। पी एक्स का एक गुणनखंड होगा x प्लस 1। अब लिखेंगे, अब पी एक्स बराबर क्या है? एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। एक्स प्लस 1 कॉमन पी एक्स का एक गुणनखंड हो जाएगा, तो इसको एक्स प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, बच्चा कितना? 13 एक्स स्क्वायर, तब 12 एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, 13 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32 एक्स प्लस 20। अब जो है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 32 को तोड़ेंगे 12 एक्स प्लस 20 एक्स प्लस 20, ये हो गया। अब जो है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, इसमें x प्लस 1 जरूर कॉमन आएगा, क्योंकि x प्लस 1 जो है इसका एक गुणनखंड हम प्राप्त कर लिए हैं, तो x प्लस 1 पूरा में से जब कॉमन जरूर आएगा, तो इसलिए 12x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 1। अब जो है इसको करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 12x प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये कितना जाएगा? x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे सब में से, तो यहाँ पर बच गया कितना? एक्स स्क्वायर बच गया प्लस इस यहाँ पर बच गया 12x प्लस 20 बच गया। अब इसको तोड़ देंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर 12x प्लस 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 दूनी का 20 होता है, और 10x प्लस 2x क्या हो जाएगा? 12x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10। x प्लस 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ गुणनखंड क्या मिल गया? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, यही आंसर हो जाएगा। 7वां का दूसरा हो गया। अब 7वां का तीसरा देख लेते हैं। 7वां का तीसरा है एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। यहाँ पर जो है विभिन्न घातों वाले पदों के गुणांकों का योगफल कितना है? 1 है, x का गुणांक है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक है -23, एक्स का गुणांक है प्लस 142, और यहाँ पर माइनस 120, एक्स जी के पावर 0 का गुणांक है माइनस 120। तो बराबर देखिए 120 माइनस 23 143 हो गया, और 142 प्लस 1 143 यानी कि 0 है। इसलिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार जो है x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। पी एक्स का एक गुणनखंड मिल गया, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि यदि P1 बराबर रखेंगे तो P1 बराबर 0 आएगा, क्योंकि P1 बराबर 0 आ जाएगा, तो 1 बराबर x बराबर 1 रखने पर बहुपद पी एक्स का मान 0 हो जा रहा है, तो इसलिए x माइनस 1 जो है बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। अब लिखेंगे, अब पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 है। एक्स माइनस 1 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस 1, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और एक माइनस 2 एक्स स्क्वायर लाना है, 23 है 23 एक्स स्क्वायर लाना है,
तो माइनस एक्स स्क्वायर एक हो चुका है, तो माइनस 22x² कर देंगे तो माइनस 22x², और ये माइनस x² मिल के क्या हो जाएगा, माइनस 23x² हो जाएगा। प्लस में है 142x माइनस 120, कहिए क्या हो जाएगा, x² इंटू x माइनस 1 माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 22x² माइनस 142x प्लस 120, ये आपका हो जाएगा x² इंटू x माइनस 1 माइनस, अब जो है 22x² माइनस, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे दो भाग में तो माइनस 22x कर देंगे यहाँ पर, और माइनस 120x, इसका इसके साथ 120 रख देंगे और इसके साथ 22x प्लस 120 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस करेंगे तो 120 गुना 22 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x² इंटू x माइनस 1 माइनस 22x कॉमन ले लिए, 22x कॉमन लिए तो x माइनस 1 बच गया, और माइनस 120 कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 बच गया। ठीक है, x माइनस 1 को कॉमन किसी तरह से निकाल लेना है, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 सब में से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x², और इधर क्या बच जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 22x माइनस 120, इसको लिख सकते हैं 22x माइनस 120 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस 22x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120, x माइनस 1 इंटू x² माइनस 120 आ गया, और ये हो जाएगा 22x। तो माइनस माइनस 22 12 दहा क्या होता है, 12 दहा 120 होता है, तो माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 12 हो गया, माइनस 10 इंटू x माइनस 12। अभी ये x माइनस 1 इंटू x माइनस 12 हो गया, x माइनस 12 इंटू x माइनस 10 बराबर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 10 इंटू x माइनस 12, यही का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 7 का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 7वां का 1 2 3 सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम 8वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके अगले क्लास में 9वां 10वां। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।